अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ एंड प्लॉट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ है ना, हमने उसको सॉल्व करना है लेकिन कंपाउंड इनइक्वालिटीज़। अब कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा है कि इनइक्वालिटीज़ होती हैं जहाँ पे आपके पास लेस दैन ग्रेटर दैन का साइन होता है। ठीक है, आपके पास लेस दैन का या ग्रेटर दैन का साइन होता है, या लेस दैन आर इक्वल टू ग्रेटर दैन आर इक्वल टू का साइन होता है। लेकिन कंपाउंड में दो दफ़ा आपका साइन आ जाता है। जैसे आप देखें ऊपर क्वेश्चन में, यहाँ पे एक दफ़ा साइन है, यहाँ पे एक दफ़ा साइन है, लेकिन इन इक्वेशंस में दो दफ़ा आ रहा है साइन। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इनको किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, solve the following compound inequalities. For compound inequalities you can solve both sides. दोनों साइड्स को आप सॉल्व कर सकते हैं बाय, आप सिमिल्टेनियसली भी कर सकते हैं सॉल्व, और इनको स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका हम मतलब समझते हैं कि सिमिल्टेनियसली और जो स्प्लिट करने का मतलब है वो क्या मतलब है। अब सिमिल्टेनियसली का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है, हमने इस सारी इक्वेशन को इकट्ठे से सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन स्प्लिट करके हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि जैसे हम ये वाली इक्वेशन को एक दफ़ा ले लेंगे, ठीक है, और फिर ये हमने एक दफ़ा ले ली जैसे हम, और ये वाली इक्वेशन हम एक दफ़ा ले लेंगे। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन है, मैं आपको बताती हूँ अभी एक सेकंड। लाइक दिस, ऐसे हम 4 - 2 x + 3, ये इक्वेशन हमने एक दफ़ा लेके सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, और जो ये वाली इक्वेशन है ये एक दफ़ा हमने लेके सॉल्व करके फाइंड कर ली। ठीक है, तो उससे ये होगा कि हमारे पास 2x की वैल्यू आ जाएंगी, एक x से ग्रेटर होगी और एक x से छोटी होगी, एक x से ग्रेटर होगी, x से स्मॉलर या स्मॉलेस्ट होगी। तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि x की क्या वैल्यूज़ आई हैं और उनको हम वो पुट कर लेंगे, और या फिर हम इसको सिमिल्टेनियसली मतलब इकट्ठे करके सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको इकट्ठे करके सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 है, 4 इज़ लेस दैन -2 इंटू एक्स प्लस 3 इज़ लेस दैन 6। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है, ये ठीक है, -2 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो आपके पास आ जाएगा -2x। ठीक है, फिर उसके बाद आपने -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, एक सेकेंड, यस, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने ना ये -6 को ख़त्म करना है हमने, तो इसको 6 को ख़त्म करने के लिए हम ना ऐड करेंगे, ऐड +6। ठीक है, हमने यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको, ऐड करेंगे +6 को, 4 + 6। ठीक है, उसके बाद -2x, ये -6 है तो यहाँ पे +6 कर लेंगे साथ, और 6 + 6। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 6, ये इस तरह से, और ये और ये कट जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा -2x। ठीक है, और ये 6 और 6 इस तरह से ये, तो फिर जब हम इस इक्वेशन को करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 और 6 हमारे पास हो जाएंगे 10। ठीक है, और ये -2x, और यहाँ पे 6 और 6 12 हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हो जाएगी। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ओके, ये ठीक है, यहाँ तक होगी। अब हमने ये 10 और -2x और 12, अब हमने डिवाइड कर देना है, क्योंकि अब हमने ये वाला जो -2 है ना, ये इसको ख़त्म करना है, तो इसको हमने कैसे ख़त्म करना है, डिवाइड बाय -2। ठीक है, तो सब जगह पे डिवाइड कर देना है, 10 के साथ भी डिवाइड करना है, और -2 को इस -2 के साथ भी डिवाइड करना है, और इसके साथ भी। अब देखें, जब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे -2,
और -2x डिवाइडेड बाय -2 और 12 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। तो ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और ये 2 2 कट जाएगा, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि जब भी हम माइनस वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करते हैं तो हम साइन को रिवर्स कर देते हैं। तो ये 5 होगा और उसके साथ साइन ऐसे रिवर्स हो जाएगा और यहाँ पे -x आ जाएगा और यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा -6, ठीक है। तो हमने साइंस को रिवर्स कर दिया, ये इस तरह से आया। अब हमने ये हमारे पास क्या आया है कि x हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा। अब क्या आया है हमारे पास, x क्या है, x हमारे पास इज़ लेस देन 5 और ग्रेटर देन 6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन -6 और लेस देन -5, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करके हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है, आपके पास एक कंपाउंड इनइक्वालिटी है। इसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले -7 को ख़त्म करेंगे। -7 को ख़त्म करने के लिए हम +6 करेंगे ऐड, ठीक है, +7 सॉरी ऐड करेंगे +7 को, तो ये -7 ख़त्म हो जाएगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं -13 + 7 3x - 7 + 7 उसके बाद 17 + 7, ठीक है। इन दो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -6 और ये कट जाएगा और यहाँ पे 3x और 17 और 7 24, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि इस 3 को ख़त्म करना है। 3 को ख़त्म करने के लिए हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो -6 डिवाइडेड बाय 3, 3x डिवाइडेड बाय 3 और 24 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे -6 और 3 8 ज़ा 24। तो ये इस तरह से -2x और 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, वो x की वैल्यू आई है, वो ग्रेटर देन है -2 से और लेस देन है 8 से, ठीक है।